दोस्तों अगर अभी भी आपको कंप्यूटर असेंबल करना नहीं आता है और आने वाले टाइम के अंदर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जहां पर आपको कंप्यूटर असेंबल करना पड़ेगा, रिपेयर भी करना पड़ेगा, या हो सकता है अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर खुद को असेंबल करना पड़े, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हो कंप्यूटर असेंबल करने का। एक नॉर्मल सा पीसी रहने वाला है और किस तरह से उसको पीसी को असेंबल करना रहता है। वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा देखते हो तो आने वाले टाइम के अंदर आप खुद सीख जाओगे कि कंप्यूटर को किस तरह से असेंबल करना रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक ऑफर निकाला था जिसके अंदर पूरा एक कंप्लीटली पीसी का सेट निकाला था, ऑफिस वर्क के लिए, घर के लिए, बच्चों के स्टडी के लिए, तो ये सीएससी सेंटर के लिए भी है। तो ये पीसी बेस्ट एक पूरा सेट रहने वाला है। i5 के अंदर 4th जनरेशन की प्रोसेसर रहती है इसके साथ, जो 2 साल की वारंटी के साथ आती है। 8 GB के अंदर सैमसंग ब्रांड की रैम होती है जो 3 साल की वारंटी के साथ आएगी। 81 का मदरबोर्ड लिया जेब्रानिक का, 2 साल की वारंटी के साथ है। 256 GB की NVMe 5 साल की वारंटी के साथ आती है। कूलिंग फैन आ गया, USB ब्लूटूथ प्लस वाईफाई हाई स्पीड के साथ रहने वाला है, और इसके अलावा पावर सप्लाई लिया है, और ये वाला कैबिनेट लिया। टोटल जब पीसी असेंबल करते हैं तो हमें टोटल 8 आइटम की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ऐसे तो 7 ही रहती है, लेकिन 8 इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि हम इसके साथ ब्लूटूथ, USB, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों गिन रहे हैं। इसके अलावा ये 7 आइटम हमें असेंबल करने के लिए चाहिए रहती है। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके अंदर हमने ये वाला एक माउस लिया है, और इसके अलावा कीबोर्ड दिया, इसके अलावा 20 इंच का मॉनिटर लिया, जेब्रानिक ब्रांड का, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। ये पूरा सेट 20,000 रुपये का है, लेकिन हमने एक ऑफर निकाला 30 तारीख तक कि ये पूरा सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये में मिलेगा। इससे बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं बैक टू बैक। इसी के अंदर अगर आप प्रोसेसर चेंज करना चाहते हो, बाकी सारी एसेसरी सेम रहेगी। प्रोसेसर अगर i5 4th जनरेशन की जगह i7 4th जनरेशन का करना चाहते हो, अगर आप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, ट्रेडिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो, तो आपके 2,000 प्लस हो जाते हैं। मतलब 22,000 का पूरा सेट होता है, लेकिन आपको 20,000 रुपये में मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जिन भाई ने ऑर्डर दिया, जिनका पीसी में असेंबल कर रहा हूं, उनका नाम बताना चाहूंगा, देबू माइती है, और सरायकेला डिस्ट्रिक्ट सरायकेला और झारखंड के अंदर आया, वहां से इन्होंने ऑर्डर किया i5 4th जनरेशन के अंदर। और एक पीसी का जो ऑर्डर आया वो i7 4th जनरेशन के ऑर्डर आया। इनका नाम है सागर, गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर आया, गढ़चिरौली से ये ऑर्डर किया हुआ है। और एक बेसिकली बेस्ट पीसी है आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, सीसी सेंटर के लिए, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने हो, ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ से शुरुआत करने के लिए बेस्ट है। गेमिंग करना चाहते हो तो भी ये पीसी बेस्ट रहने वाला है। इसके अंदर एक RGB वाला कैबिनेट लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। अगर आपको फ्रेमलेस मॉनिटर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अब वीडियो की शुरुआत करते हो और आपको एक पीसी असेंबल करना सिखाता हूं कि किस तरह से पीसी असेंबल करना है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से वीडियो रहने वाला है। पीसी असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपको कैबिनेट को ओपन नहीं करना है, कैबिनेट को आपको साइड में रखना है, और आपको क्या करना है, अपने मदरबोर्ड को अनबॉक्सिंग करना है। यहां से मदरबोर्ड के साथ हमें एक साटा केबल मिल जाता है। इन फ्यूचर में हार्ड डिस्क लगानी हो तो ये साटा केबल काम का है। इसके अलावा हमें इसे पट्टी मिल जाती है जो कैबिनेट के साथ लगती है। ड्राइवर की सीडी मिल जाती है। ड्राइवर सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं, सीडी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम कस्टमर को साथ में दे देते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा ये हमारा मदरबोर्ड रहने वाला है। तो हमें जो ज़रूरत है वो अभी मदरबोर्ड की ज़रूरत है। अब मदरबोर्ड को आपको, मदरबोर्ड के साथ आपको क्या है, 4 एसेसरी साथ में लगानी है सबसे पहले। अब 4 एसेसरी वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको देख लेने का, मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर लगेगी, सबसे पहले प्रोसेसर, उसके ऊपर कूलिंग फैन, और फिर एक रैम लगेगी जो यहाँ लगने वाली है, और एक इसके साथ NVMe लगेगी। ये काम खत्म होने के बाद आपको कैबिनेट की ओर आना है। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेसर किस तरह से लगानी है। प्रोसेसर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ोगे कि यहाँ आपको खांचे दोनों साइड दिख रहे होंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से इसको ओपन करोगे और इसको आप निकाल देना सबसे पहले इसको, और फिर इसको इस तरह से रखना है कि यहाँ खांचे 2 दिए हुए आप देख सकते हो। इसको इस तरह से इसके ऊपर रखोगे। देन आप क्या करोगे कि इसके इस तरह से बंद कर दो और इसको यहाँ से इस तरह से लॉक लगा दो। ये काम हो गया। अब इसके ऊपर कूलिंग फैन लगाना है। तो कूलिंग फैन देख सकते हो, जब भी हमको नया कूलिंग फैन खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको थर्मल पेस्ट लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि बताना भी चाहूँगा, देख सकते हो इसके अंदर हमें थर्मल पेस्ट लगा हुआ मिल गया, देख सकते हो। यहाँ पर आपको अलग से कोई थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इसके वायर को थोड़ा आप निकाल देना इस तरह से, और इसको इस तरह से लगाना है कि ये पहले इसके लॉक आप देख लेना सब खुले हुए होने चाहिए, कभी कभार बंद भी आते हैं इसलिए ध्यान रखना। और इसको वायर को इस तरह से रखना कि इस वायर को यहाँ लगाना है हमें, तो ये यहाँ से पास पड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये लॉक में आ जाएगा, इस फैन के अंदर मतलब कहीं ना कहीं अटके जाएंगे, इसलिए इस तरह से इसको रखेंगे, इसके ऊपर रख देने का, बस इस तरह से।
ये काम होने के बाद आप क्या करना है, इसको इस तरह से हाथ में पकड़ोगे और ये सारे लॉक आपको देखो बाहर दिख गए, इनको आप यहां से प्रेस करोगे, इनको यहां से, और यहां से इसको फिर प्रेस करोगे तो यहां से ये लॉक हो जाएगा, आवाज आएगी आपको। फिर आपको इसके ऑपोजिट आ जाने का और सेम इसको भी यहां से प्रेस करके फिर इसको प्रेस करोगे तो लॉक लग जाएंगे सारे। तो इस तरह से सारे लॉक लगा दो। ये काम होने के बाद हमें इसका वायर है वो यहां पर फोल्ड करके, मतलब गांठ बांध के यहां लगाने का है। जितनी गांठें आती है लगा दो, वायर एक्स्ट्रा है तो 2 गांठ लगा दो। और आपको ये जो पिन है वो यहां से इस तरह से लगेगी, आप देख सकते हो इस तरह से। दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर देख सकते हो प्रोसेसर और फैन लग चुका है। अब इसके अंदर हमें एनवीएमई लगानी है, तो एनवीएमई को आप लगाओगे किस तरह से वो भी बताना चाहूंगा। यहां पर आपको एक स्क्रू दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इस स्क्रू को पहले आप खोल देना, इस तरह से इसको यहां से फिट करोगे, देन ये स्क्रू फिर से आप इसके ऊपर लगा सकते हो। दोस्तों एनवीएमई इसके अंदर लग चुकी है। अब हमारा लास्ट एक काम रह जाता है, इसके अंदर हमें रैम लगानी है। तो आप रैम किस तरह से लगाओगे कि रैम के अंदर ये देख लेने का कि या गैप ज़्यादा है या गैप कम है, सेम एज इट इज, या गैप ज़्यादा है या गैप कम है। तो इसको इस तरह से आप देख भी सकते हो। फिर इसके अंदर लगा देते हैं। 8 GB की DDR3 की रैम है। एक रैम आने वाले टाइम के अंदर उनको कस्टमर को अगर बढ़ानी है, अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकता है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा मदरबोर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मदरबोर्ड है। M2 का भी स्लॉट मिल जाता है, वाईफाई का भी स्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहो तो पॉइंट मिल जाता है, रैम बढ़ाना चाहो तो मिल जाता है। USB 3.2 के भी पॉइंट 2 मिल जाते हैं और 2.0 के 4 मिल जाते हैं। VGA और HDMI दोनों ऑप्शन मिल जाता है। मतलब डुअल स्क्रीन कनेक्ट करना चाहो, अगर ट्रेडिंग करना चाहो तो भी बेस्ट मदरबोर्ड रहने वाला है। दोस्तों मदरबोर्ड के साथ ऑलमोस्ट सारी एसेसरी लग चुकी है। यहाँ का काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें कैबिनेट की ओर आना है, क्योंकि ये मदरबोर्ड हमें कैबिनेट के अंदर फिट करना है। जब भी एक पीसी असेंबल करते हो तो ये ध्यान रखना कैबिनेट के दोनों साइड के ढक्कन आपको निकाल के रख देने के हैं। सबसे पहला काम आप करोगे, इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करोगे। तो यहाँ पर ये देख लेना, आपकी इसके साथ आपको एक पट्टी मिली होगी। ये पट्टी को आप इसको इस तरह से इसके अंदर लगाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अब ये देख लेना कि इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो हमारे बीच में आ रहे हैं, जैसे HDMI का और VGA का, देख सकते हो। ये दोनों आपको यहाँ से तोड़ देना का, और ये HDMI का पॉइंट है, इसको यहाँ से आप इसको मोड़ दो ताकि ये बीच में नहीं आएगा, आप देख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इस पट्टी को आपको इस तरह से इसके अंदर फिट करना है ताकि प्रॉपर वे में इसके अंदर आ जाए। देख सकते हो ये फिट हो गया इसके अंदर। अब आपको ये मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर फिट करना है। तो कैबिनेट का जब भी फिट करते हो आप देख लेना कि इसको इस तरह से पहले इसके अंदर रखोगे, और आपको यहाँ पर ये देख लेना कि सारे पॉइंट इसके मिलने चाहिए प्रॉपर वे के अंदर, देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि कैबिनेट के साथ आपको सारे स्क्रू मिल जाते हैं, ये निकाल देना, और इसके छोटे वाले स्क्रू को आपको निकाल के फिट करना है। सबसे छोटे वाले जो स्क्रू है वो इसको आप यूज में लोगे, देख सकते हो, और इसको आप यहाँ लगाओगे। 1 बाय 1 आपको एक स्क्रू इसके अंदर फिट करना है। दोस्तों कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड फिट हो चुका, आप देख सकते हो। अब हमारे बारी आती है इसका पावर सप्लाई इसके साथ फिट करना है। तो पावर सप्लाई आपको किस तरह से फिट करना रहता है वो प्रोसेस पूरा आपको बताता हूँ। पावर सप्लाई को आप जब भी फिट करो दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि इसको पावर सप्लाई को ये वायर जो रहने चाहिए नीचे की ओर रहने चाहिए, और ये भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए, इस तरह से। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ से हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और इस तरह से अंदर जाएगा, और यहाँ से आपको सारे पॉइंट मिलने चाहिए, देख सकते हो सारे। अब आपको सबसे बड़े वाले स्क्रू को लेना है, जो इसके अंदर सबसे बड़े वाले स्क्रू ये स्पेशली पावर सप्लाई की है, और इसको आप 1 बाय 1 यहाँ पर लगा सकते हो इस तरह से। पावर सप्लाई दोस्तों इसके अंदर फिट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो चुका है, सिर्फ वायरिंग करनी बाकी है। तो वायर को किस तरह से पीछे लेके जाना है आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पावर सप्लाई के जितने भी वायर आए हैं, इसमें से एक वायर है वो पीछे नहीं जाएगा, वो यहाँ रहेगा, देख सकते हो ये वाला वायर। जो वायर एक्स्ट्रा बचेगा वो हम फिर बाद में यहाँ पर ऊपर बांध लेंगे। ये वाला भी वायर आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो इस तरह से। ये हमारा फिट हो चुका है, और ये वायर भी बाद में हम यहाँ बांध लेंगे। अब ये वाले वायर जितने भी बचे हैं, ये सारे वायर हमको बैक साइड लेके जाना है। तो आपको बताना चाहूँगा हार्ड डिस्क के लिए यूज होते हैं। फिर ये यहाँ पर लगेगा, तो हम यहाँ पीछे से इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ बीच में कचरा नहीं दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर गैप दिया हुआ है, यहाँ से आप पीछे की और इसको लेके आ सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों ये वाले वायर हमने सारे यहाँ ला लिए, देख सकते हो। आगे हमें वायर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर ये कैबिनेट के साथ जो वायर आते हैं ना, कैबिनेट के अंदर ऑन ऑफ के स्विच दिए हुए सारे, USB के दिए हुए, ये वाली वायर भी हमें यहाँ से पीछे लेके जाना है। यहाँ पर आपने को गैप दिया हुआ था, देख सकते हो।
यहाँ से आप इसको पीछे की ओर लेके आओगे इस तरह से। अब हमें इसको क्या करना है, ये वाला जो वायर है देख सकते हो, ये जो मदरबोर्ड के अंदर पावर देता है ये वाला वायर, ये हमें यहाँ से लेके जाना है आगे इस तरह से। फिर ये वाले वायर हार्ड डिस्क के लिए आप लगा सकते हो, कभी आपके पास RGB वाला कैबिनेट है तो भी ये यूज में होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा वायर है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक वायर तो आगे कस्टमर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाना चाहे तो लगा सकता है, और एक वायर एक्स्ट्रा इसलिए हम इसे पीछे छोड़ देते हैं। ये जो वायर है कैबिनेट के, इसको भी हम आगे इस तरह से यहाँ से लेके जाएंगे, देख सकते हो यहाँ से। ये काम हमारा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा के इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, देख सकते हो। यहाँ का काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें फ्रंट साइड में जाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे आपको वायर देखने को मिलेंगे। मदरबोर्ड के अंदर पावर देने के लिए ये वाली पिने लगेगी, तो ये यहाँ पर हम लगा देते सबसे पहले। फिर इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा, ये पैनल की वायरिंग करनी रहती है, तो सबसे पहले पावर स्विच लगेगा। तो पावर स्विच के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर नहीं दिखता तो मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हो। रीसेट का जस्ट इसके आगे ग्रीन वाले में आएगा, और उसके पास ऑरेंज वाले में आप लगा सकते हो HDD LED का। ये ऑरेंज वाले में लगेगा HDD LED। ये काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब आप इसके अंदर USB और ऑडियो के पॉइंट लगाने, तो आप इसमें देख सकते हो खांचे के हिसाब से मिलान कर सकते हो कि यहाँ पर इसके अंदर खांचा नहीं है, पॉइंट्स देख सकते हो, तो ये यहाँ लगेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो ऑडियो का यहाँ लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये काम हमारा फिनिश हो चुका है, मतलब कि वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि PC असेंबल करना तो आपने मेरे वीडियो के माध्यम से सीख लिया होगा, लेकिन आपको अगर ये कंफर्म करना है कि क्या मैंने एक PC असेंबल किया है, ये प्रॉपर वे के अंदर किया है या नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना उस PC के साथ सारे केबल लगा के उसको चेक करना ज़रूरी है। अगर PC डिस्प्ले दे रहा है तो आप समझ लेना कि आपका प्रॉपर काम हो गया है, मतलब कि आपका काम सक्सेसफुल हो गया है। अगर डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो समझ लेना कि आपने जितना भी मेहनत करी है उसके ऊपर पानी फिर गया है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि HDMI के केबल आप लगा देना जो मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो। इसके साथ आप USB, कीबोर्ड और माउस दोनों की USB लगा देना। साथ में इसको पावर देने के लिए पावर केबल लगाएंगे और यहाँ से चालू करेंगे, देख सकते हो। सबसे पहले ये देखना कि अंदर से फैन वैन सब कुछ चल रहा है, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर आ रही है। फिर एक डिस्प्ले दिखा देते हैं। सबसे पहले जो लाइट आती है वो कीबोर्ड के अंदर आती है, फिर डिस्प्ले के अंदर लाइट आती है। यहाँ पर बूट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप Windows 11 या Windows 10 इंस्टॉलेशन करोगे, देन PC आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब आप मुझे ये कमेंट मत करना कि विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉलेशन करना, बहुत से वीडियो यूट्यूब पर भी डाले हुए और फेसबुक पर भी डाले हुए, वीडियो जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी सपोर्ट करते रहना। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कंप्यूटर बाय करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर भी इसी वीडियो पर दिए हुए। थैंक यू।